शर्मिष्ठा के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी एक प्राउड हिंदू है। वो माँ सरस्वती की पूजा करती है। वे हाल ही में भूटान के दुर्गा मंदिर भी गए थे। उन्होंने ये कहा कि उनकी लड़ाई पूरी तरह से कानूनी है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जब तक हम अपनी धार्मिक पहचान को प्राइड के साथ अपनाएंगे नहीं, तब तक ये नैरेटिव यूं ही चलता रहेगा और कोई ना कोई शर्मिष्ठा कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती ही रहेगी। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि आप राजनीतिक हो गए। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मतलब इस देश में अगर हिंदू की बात की जाए, हिंदुत्व की बात की जाए, तो इसका मतलब है कि आप राजनीतिक हो जाते हैं। जो हिंदुत्व की बात करता है उस पर मोदी भक्त या बीजेपी का कार्यकर्ता होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आखिरकार शर्मिष्ठा पनोली को जमानत मिल ही गई और इसमें कहने वाले कहते हैं कि हिंदुत्व के समर्थन का बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा। आपका क्या मानना है? क्या शर्मिष्ठा पनोली को जमानत मिलने में हिंदुत्ववादी संगठनों का कोई रोल रहा? क्या इसमें हिंदुत्ववादी सोच और हिंदुत्व के जो संगठन हैं उनका कोई एक्टिव रोल रहा? वैसे आपके बता दूं कि इस बारे में शर्मिष्ठा के पिता का भी रिएक्शन आ गया है। अब शर्मिष्ठा के पिता ने क्या कहा है मैं आपको वो बताऊं और उस पर कुछ कमेंट करूं, उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या शर्मिष्ठा पनोली को जमानत मिलने में जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, क्या उनका कोई एक्टिव रोल रहा? हाँ या ना, जो भी आपके विचार हों, जो भी आप महसूस करते हो। वैसे शर्मिष्ठा की जमानत ने कई धारणाओं को बदल दिया है। अभी तक लोगों को लगता था कि जो हिंदुत्ववादी सोच है उसका समर्थन करने वालों का बहुत बुरा हाल होता है। कुछ साल पीछे देखेंगे तो ऐसे कई उदाहरण मिल भी जाएंगे जहां हिंदुत्व की सोच का समर्थन करने वालों का हाल वाकई बहुत बुरा रहा। लेकिन शर्मिष्ठा प्रकरण ने इस धारणा को बिल्कुल पलट दिया है और इसकी वजह भी है। वजह यह है कि इसमें अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितने भी प्रयास किए गए हैं, वो सब बीजेपी और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले जो संगठन हैं उनकी तरफ से ही किए गए हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी बहुत सक्रिय और बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब भी मांगा गया है। पता नहीं ममता बनर्जी अब इसका कोई जवाब देती भी हैं या नहीं देती, लेकिन निश्चित रूप से आप ये देखिए कि उस पूरे प्रकरण में आसाम की पुलिस ने किस तरह प्रोएक्टिव होकर के काम किया है। कलकत्ता पहुंच गई थी आसाम की पुलिस और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो यह बयान भी जारी कर दिया है कि वो वजाहत खान को बिल्कुल 100% अरेस्ट करके रहेंगे। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में बैलेंस करना। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो सारे का सारा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ था एक सोशल मीडिया वीडियो से जिसमें शर्मिष्ठा ने कुछ ऐसा कह दिया था जो नहीं कहना चाहिए था। वीडियो डिलीट करने के बाद और माफ़ी मांगने पर भी बात नहीं बनी और फाइनली शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी सी छोटी गलती के लिए किसी को जेल में डाल देना ठीक है? वो भी तब जब शर्मिष्ठा ने तुरंत वीडियो भी हटा लिया और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगी। लेकिन बंगाल पुलिस को आखिर नहीं मानना था तो बंगाल की पुलिस नहीं मानी। दूसरी तरफ वजाहत खान, जिसने एक शिकायत की थी, उस पर खुद कई FIR दर्ज है, उसके पर कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन वो फरार है और बंगाल की पुलिस शर्मिष्ठा के केस में जो सुपर एक्टिव थी वो अभी तक वजाहत खान को पकड़ नहीं पाई है। खैर, कोलकाता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा को सशर्त जमानत दे दी है। शर्तें क्या हैं कि पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, जांच में सहयोग करना होगा और बिना CGM की इजाज़त के देश नहीं छोड़ना है, आदि आदि। कोर्ट ने ये भी कहा कि उसके खिलाफ
अब बाकी सभी केस जो हैं वो बंद होंगे और कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि पहले कोर्ट ने जमानत ठुकरा दी थी, 14 दिन की रिमांड दी थी और फिर अचानक से कोर्ट ने यू टर्न लिया। आखिर क्यों? क्या हिंदू संगठनों का दबाव कम आया, या कोर्ट को ये लगा कि जब शर्मिष्ठा ने अपनी गलती मान ही ली है और पोस्ट हटाती है तो अब रिमांड में रखकर क्या पूछताछ करनी है? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हकीकत जो भी रही हो, शर्मिष्ठा के पिता को लगता है कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने बहुत सपोर्ट किया है। शर्मिष्ठा के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी एक प्राउड हिंदू है, वो माँ सरस्वती की पूजा करती है। वे हाल ही में भूटान के दुर्गा मंदिर भी गए थे। उन्होंने ये कहा कि उनकी लड़ाई पूरी तरह से कानूनी है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पिछले 3-4 दिन में 50 से ज़्यादा हिंदू संगठनों ने उन्हें सपोर्ट किया। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो जेल में शर्मिष्ठा से मिलने भी गए थे। जरा सुनिए, जमानत मिलने के बाद शर्मिष्ठा के पिता ने क्या कहा। अभी फिलहाल हमारा फाइट लीगल है। वी आर डूइंग इट कम्प्लीटली लीगल एक्चुअली, बट एज आई टोल्ड अर्लियर कि शर्मिष्ठा इज अ वेरी प्राउड हिंदू। शी प्रेज टू माँ सरस्वती, लक्ष्मी, एंड वी ऑल गो टू टेम्पल। फिलहाल हम भूटान गए थे, दुर्गा माता टेम्पल एक्चुअली। तो इसमें ऐसा है कि जितने भी हिंदू संस्थान है, आई मीन इन द लास्ट 3-4 दिन में हमको कम से कम 50 कॉल आए होंगे वेरियस हिंदू संस्थान के से। आप हम हमारे साथ हैं। इनफैक्ट कुछ लोग जाके शर्मिष्ठा से जेल में भी मिलने की कोशिश किया था वो सपोर्ट करने के लिए, और जितने भी लोग गए थे उनका हमको डिटेल मिला है एक्चुअली। सो एज ए प्राउड हिंदू, Sharmishta has lot of backing from Hindu organization actually. So that's what I can tell you actually. So I don't want to make it political, but we have lot of support from Hindu organization actually. We are very grateful to everybody who has supported us. तो आपने देखा कि वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों ने उनको सपोर्ट किया और उनका परिवार प्राउड हिंदू है। अब सवाल यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर यह कहा जाता है कि आप राजनीतिक हो गए। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मतलब इस देश में अगर हिंदू की बात की जाए, हिंदुत्व की बात की जाए, तो इसका मतलब है कि आप राजनीतिक हो जाते हैं। आप किसी और खास विशेष मजहब की बात करें तो आप धार्मिक होते हैं, आप रिलीजियस होते हैं। लेकिन हिंदुत्व की बात करते ही आप राजनीतिक हो जाते हैं। जो हिंदुत्व की बात करता है उस पर मोदी भक्त या बीजेपी का कार्यकर्ता होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। दोस्तों, सच बात तो ये है कि इस देश में हिंदू की भावनाओं को चोट पहुंचाना सबसे अधिक आसान है। उसके लिए किसी को कुछ सोचने विचारने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। सनातनियों के देवी देवताओं को और परंपराओं को जो चाहे वो बोल डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना अधिक मजाक बनाओ उतना अधिक सेकुलर, उतना अधिक मॉडर्न आप मान ली जाते हो। अगर कोई शिकायत भी कर दे तो सिर्फ लीपा पोती से काम चल जाता है, कोई अधिक कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई शर्मिष्ठा कहीं कुछ कह दे, लिख दे या पोस्ट डाल दे तो उसका कैरियर चौपट। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। क्या शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करवाकर ममता बनर्जी अपनी पार्टी का सरकता हुआ जनाधार मजबूत करना चाहती हैं? ममता की सरकार जो है उसका रवैया तो सब जानते ही। उन्होंने एक बार कहा भी था, जो मुझे वोट करते हैं मैं भला उन्हें कैसे छोड़ सकती। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष तो बंगाल के उन विचारकों का है जो दुर्गा पूजा में रसगुल्ले खाने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम पे वो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। आप ही बताइए कमेंट करके ज़रा कि क्या हिंदू होने पर
अभिमान करना, गर्व करना, स्वाभिमान महसूस करना गलत है। शर्मिष्ठा के पिता ने अपील की है कि जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे बोलने में कोई शर्म, कोई संकोच नहीं। अपने धर्म पर अभिमान करने में, गर्व करने में, अभिमान महसूस करने में कोई संकोच नहीं। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। जब तक हम अपनी धार्मिक पहचान को प्राइड के साथ अपनाएंगे नहीं, तब तक ये नैरेटिव यूं ही चलता रहेगा और कोई ना कोई शर्मिष्ठा कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती ही रहेगी। खैर, जो भी हो, शर्मिष्ठा को मिली जमानत ने यह बात तो साबित कर ही दी है कि हिंदू समाज की एकजुटता और हिंदुत्व की ताकत काम करती। शर्मिष्ठा प्रकरण ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि एक हैं तो सेफ हैं। एक होने के अलावा सेफ्टी की, सुरक्षा की, इसके अलावा और कोई गारंटी है ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शर्मिष्ठा को जमानत दिलवाने में हिंदुत्व की ताकत काम आई है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ या ना, या जो कुछ भी आप महसूस करते हो, हमें चाहते हैं कि आप कमेंट करें और अपने आप को ज़रूर एक्सप्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्रोत्थान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।